Assalamualaikum viewers, it's Muhammad Ali Waris and you are watching my YouTube channel DHA Multan City। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफिडेविट और एलोकेशन में क्या फ़र्क है, हमारी थर्ड बेल्टिंग कब होने जा रही है, थर्ड बेल्टिंग के जो प्लॉट्स होंगे वो किस सेक्टर में दिए जाएंगे, या आगे जो ये बेल्टिंग होगी उसके बाद रेट्स का क्या वो फ्लो हो सकता है, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। चलें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एफिडेविट और एलोकेशन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जो एफिडेविट है वो यूं समझिए कि पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप है। ये वो चीज़ होती है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जो लैंड प्रोवाइडर्स को किसी भी लैंड के अगेंस्ट जो DHA डिलीवर करता है, क्योंकि लैंड प्रोवाइडर्स को उसका कैश नहीं दिया जाता, उस लैंड के अगेंस्ट उनको वो एक पीस ऑफ पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर वो एक कनाल 10 मरला या 5 मरला की वो फाइल हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। अच्छा, वो एफिडेविट जब आप लोग परचेज करते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC, आप अपनी पिक्चर और प्रोसेसिंग फीस आप देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 75 से 80 हज़ार रुपए में आपके नाम पे वो फाइल हो जाती है। जब वो एफिडेविट पे आपका डाटा पुट कर दिया जाता है, DHA में सबमिट हो जाता है, तो उस पे आपकी फोटो साथ में आपका पूरा डाटा वो पेस्ट कर दिया जाता है। तो फिर वो आपके नाम पे इंटीमेशन निकलता है। उस इंटीमेशन के 45 डेज के बाद आपको बकायदा उसका लेटर मिल जाता है, और वो लेटर आगे जो हमारी बेल्टिंग होती है उस बेल्टिंग में जाकर उसको वो शामिल किया जाता है, और फिर उसके अगेंस्ट आपको प्लॉट कहीं ना कहीं कनाल का होगा तो वो कनाल का अलॉट किया जाएगा। 5 मरले की अगर वो हमने फाइल ली थी तो वो 5 मरले का आपको प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब पोजीशन आपको बाद में वो आइडेंटिफाई करके दी जाएगी। तो चलें अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो दूसरी तरफ हमारी एलोकेशन थी, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एलोकेशन यूं समझिए कि जिस तरह आप एक प्लॉट परचेज करते हैं तो उसमें आप NDC लगवाते हैं, NDC के बाद ही आपका वो प्लॉट ट्रांसफर होता है। सेम वही फीसेस वगैरह आपकी एलोकेशन फाइल के अगेंस्ट होती हैं। जो आपका एफिडेविट है वो आपका 75 से 80 हज़ार रुपए का टोटल खर्च होता है, और वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, आपके नाम पे निकल आती है। जो कि एफिडेविट है उसके अपोजिट अगर हम जाते हैं एलोकेशन में, तो वो आपको एक प्लाट के जो फीस पड़ती है सेम आपको वैसी ही कुछ फीस पड़ेगी जाकर। तो अब आपको मैं बताता हूं कि हमारी जो थर्ड बेल्टिंग है वो कब होने जा रही है। तो हमारे ब्रिगेडियर शोएब कियानी साहब ने अनाउंस किया था कि नवंबर 2022 के अंदर जो थर्ड बैलेट है वो DHA मुल्तान अपनी करेगा, लेकिन जो हमें सूरत हाल देखने को मिल रही है उससे अंदाज़ा यही हम लगा सकते हैं कि ये नवंबर से पोस्टपोन होके अगले साल जनवरी, फरवरी या मार्च में हो सकती है। और साथ में अब हमारे व्यूअर्स का ये सोचना है, हमारे क्लाइंट्स का, कि ये प्लॉट्स कहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। अगर कनाल का है तो वो कहाँ पे होंगे, 10 मरले का है तो वो कौन से सेक्टर में हो सकते हैं, अगर वो 5 मरले का है तो वो कहाँ पे हो सकते हैं। तो कोई नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आसान सा इसका एक हल है, आसान से इसका वो जवाब है। जो एक कनाल का आपका प्लॉट होगा वो आपको रिंग रोड के अंदर अलॉट नहीं किया जाएगा। रिंग रोड मैंने आपको पहले बताया था, वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। रिंग रोड है 150 फीट का रोड जो एक सर्कल में आ जाता है, उसके अंदर आपका सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर H, सेक्टर I, सेक्टर N और सेक्टर U, ये आपके सेक्टर्स हैं जिसमें कनाल के आपके पोजेशन सेक्टर्स मौजूद हैं, और सेक्टर U का 10 मरला आपका मौजूद है। इन सेक्टर्स के अंदर आपको बैलेट के अंदर प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। जितने भी आपको वो बेल्टिंग में प्लॉट दिए जाएंगे वो आपको नॉन पोजेशन सेक्टर्स या रिंग रोड के बाहर जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर आपको दिए जाएंगे। आपने मैप डेफिनेटली देखा होगा, सेक्टर F का जो ऊपर रोमेंजा वाली साइड थी वहां पे नए प्लॉट्स को ऐड कर दिया गया है। ऐसा ही सेक्टर L4 लाइन के अंदर प्लॉट्स को ऐड किया गया है। उस जमीन पे वो नई प्लॉटिंग की गई है जो DHA ने पहले बेल्टिंग 2 तक वो एक्वायर नहीं की थी, और जो अब उसने एक्वायर कर ली है तो वो उनकी प्लॉटिंग करके वो प्लॉट वहां पे इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे मार्केट के अंदर। इसी तरीके से आपका जो बहाउद्दीन जकरिया गेट है उसके पास सेक्टर O है, सेक्टर S है। इन सेक्टर्स के अंदर या सेक्टर E के अंदर कनाल की काफी सारी अभी जो प्लॉट्स हैं वो दिए जाएंगे।
इन 3 सेक्टर्स के अंदर हो सकते हैं, और ये अगर जिनके प्लॉट्स यहाँ पे आएंगे वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उनकी। और इसी तरीके से अगर हम 10 मरले की बात करें तो 10 मरले के आपके पहले 2 सेक्टर्स थे, सेक्टर B1 और सेक्टर U। सेक्टर U को तो पोजेशन दी जा चुकी है। सेक्टर B1 के अंदर आपके काफ़ी सारे पैचेज ऐसे पड़े हुए हैं जो DHA ने एक्वायर नहीं किए थे, अब वो DHA एक्वायर कर चुका है, वहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे थर्ड बैलेट के अंदर DHA अपने जो है वो प्लॉट्स देगा। इसी तरीके से जो सेक्टर ई है उसके अंदर भी मास्टर प्लान आपने देखा होगा, वहां पे 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, वहां पे ये आ सकते हैं। और आखिर पे हमारे रह जाते हैं 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो कहां पे आएंगे। 5 मरला के हमारे जो हैं पहले वो 3 सेक्टर हैं, सेक्टर पी है, P फॉर पाकिस्तान, T फॉर टेंगो और V फॉर विक्ट्री। इन 3 सेक्टर्स के अंदर प्लॉट एक्सपेक्टेड हैं, जहां पे पहले प्लॉट्स नहीं थे, जो DHA के पास जगह नहीं थी, वहां पे प्लॉटिंग होगी। साथ में सेक्टर E फॉर एलिफेंट के अंदर 5 मरला का भी थोड़ा सा एक वो पोर्शन ऐड कर दिया गया है, तो वहां पे भी ये नए प्लॉट्स जो हैं हमारी थर्ड बेल्टिंग के वहां पे इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। और आखिर में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि रेट्स को लेकर क्या चीज़ हो सकती है। जाहिर सी बात है कि जब मार्केट के अंदर नए प्लॉट्स आते हैं तो थोड़ा सा रेट नीचे होता है, लेकिन मार्केट पहले ही बहुत नीचे रेट्स पे पड़ी है। तो अभी जिस तरह ये शाहरुख आलम गेट की ओपनिंग होने जा रही है, आगे अगले साल इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होगी, तो यकीनन जो हमारे मार्केट है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।